सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो आज बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे सर, मतलब टॉपिक वाइज भी करवाइए। तो बिल्कुल आज से हम लोग टॉपिक वाइज भी करेंगे और हर वैरायटी को टच करेंगे। जिसको जो पसंद आ रहा है भाई आप वैसे करो। अगर आपको टॉपिक वाइज मजा आ रहा है आप टॉपिक वाइज करो। अगर आपको पूरा एनालिसिस चाहिए, पूरा शिफ्ट का जैसे होता है तो वो भी करवाऊंगा। तो बिल्कुल आपको जैसा चाहिए वैसे ही हम लोग करेंगे। और जैसा आपको सही लगे आप बिल्कुल वैसा बनाओ, ठीक है? तो बस आपको नॉलेज से मतलब है, आपको सीखने से मतलब है, आपको अप्रोच से मतलब है। बाकी हम लोग इसमें भी एकदम खतरनाक वे में उड़ाना सीखते हैं, क्वेश्चन को कैसे उड़ाएँगे, ठीक है? बस आपको बस मैं सिनोनिम, एंटोनिम बस करवाऊँगा नहीं, साथ ही साथ आपको याद भी करवाऊँगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मैं बिल्कुल आपको क्वालिटी कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? पुश योरसेल्फ बिकॉज़ नो वन एल्स विल। तो ये बिल्कुल सही बात है, अपने आप को आपको पुश करना पड़ेगा। तो पहला वर्ड क्या है? तो पूछ रहा है क्या सिनोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है? तो परफिडियस है। आया बात समझ? तो परफिडियस का है तो सिंपली मैं आपको याद करवा देता हूँ, इसका रूट वर्ड, इसका मेमोरी टेक्निक और सीधा आप इसको बना लोगे, ठीक है? तो सीधा हम लोग बनाते हैं। तो परफिडी का मतलब क्या होता है सर? धोखा होता है, ट्रेचरी होता है। कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे कि भाई तुम दूसरा पर फिदा हो गए, ठीक है? अगर कोई भी लड़की दूसरा पर फिदा हो जा रही है मतलब वो जो अभी है उसका, उसके साथ धोखा कर रही है, ठीक है? तो सिंपली पर फिदा मतलब दूसरे पर फिदा, तो धोखा देना। और ट्रेचरी का मतलब भी होता है धोखा देना। कैसे याद रखोगे? तो बिल्कुल फनी वे में याद रखो कि भाई ये जो टीचर लोग होते हैं ये लोग धोखा देते हैं, ठीक है? जो गलत टीचर होते हैं। तो आप सिंपली फनी वे में याद रखो। तो परफिडी का मतलब भी धोखा देना, ट्रेचरी का मतलब भी धोखा देना, ठीक है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लॉयल हो जाएगा, फिडेलिटी हो जाएगा। अब भाई इधर आओ। अब इधर अगर आपको परफिडी का मतलब पता होता तो सीधा आप मार करते क्या सर? तो परफिडी का सिनोनिम चाहिए, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो बस मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपको साथ में साथ याद भी करवाऊंगा, ताकि ये सब आने वाला एग्जाम में जब आए तो बिल्कुल आप फोड़ के पेपर रख दो। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्या बोल रहा है? तो फिर से परफिडियस है। तो वापस से भाई उसी शिफ्ट में फिर से ये वर्ड पूछा। तो आप जानते हो इसका एंटोनिम चाहिए। तो परफिडी बोले तो दूसरे पे फिदा हो जाना, धोखा देना, ट्रेचरी बोल रहे, ठीक है? तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? तो उसका उल्टा लॉयल हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई बहुत काम का टेक्निक है, खतरनाक टेक्निक है कि सीधा एग्जाम में आप क्वेश्चन उड़ाओगे, ठीक है? फिर से पूछ रहा है सिनोनिम और वर्ड क्या है? तो एब्निगेट वर्ड है। तो क्या इसका मतलब डिमांड हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा? तो भाई टोन भी सीखने का कोशिश कीजिए। क्या कि सर ये पॉजिटिव टोन है, पॉजिटिव टोन है, सपोर्ट करना पॉजिटिव टोन है। एक रिनाउंस क्या होता है? तो ये नेगेटिव है, तो ये सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है? तो सी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे उड़ा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है? तो एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, ठीक है? तो प्यूसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? क्या फीबल हो जाएगा, रोबोस्ट हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा? तो आप देखोगे कि सर ये सब एक ही टोन में जा रहा है, रोबोस्ट, पावरफुल और स्ट्रांग। एक फीबल अलग सा नजर आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो सीधा आप टोन के बेसिस पे भी करो, और टोन के बेसिस पे करो, बहुत ज्यादा मस्त आएगा, ठीक है? तो रूट वर्ड के बेसिस पे भी करो, मेमोरी टेक्निक के बेसिस पे करो, टोन के बेसिस पे भी करो। तो सारा का मिक्स कर दो भाई, एक भी गलत नहीं होगा। सिनोनिम है, वर्ड क्या है? तो नेबुलस है। आया बात समझ? तो क्या इसका मतलब? वेग हो जाएगा, प्रिसाइज होगा, ऑब्वियस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये सब सर एक ही टोन में जा रहा है, एक वेग अलग नजर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आप मार कर सकते हो, ठीक है? सिक्स नंबर क्या बोल रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है और वर्ड क्या है? तो एरुडाइट है, ठीक है? तो अब सीधा ऑप्शन में आ जाओ। तो स्कॉलरली हो गया, इन अनइन्फॉर्म्ड हो गया, लर्नेड हो गया और इंटेलेक्चुअल हो गया। तो ये सब एक ही कैटेगरी में जा रहा है। एक अनइन्फॉर्म्ड अलग नजर आ रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? सीधा आप ऐसे जल्दी जल्दी मार करोगे, उड़ाओगे। सेवंथ क्या पूछ रहा है? तो एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है? तो इनकोमियम है। तो ये हम लोग मेमोरी टेक्निक से भाई याद करो कि जिसका इनकम बहुत ज्यादा है उसका बहुत तारीफ होता है। इधर उल्टा चाहिए, ठीक है? तो उल्टा चाहिए तो क्या हो जाएगा? कैस्टिगेशन हो जाएगा क्या? तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इधर आप देखोगे तो पेंजारिक, ये भी सर प्रेज से रिलेटेड है, तारीफ से रिलेटेड है। प्रेज का मतलब ही होता है प्रेज, ट्रिब्यूट। ये एक अलग ही इरेलेवेंट जा रहा है, ठीक है? तो सी आपका आंसर हो जाएगा। और ये पेंजारिक कैसे याद रखोगे? तो भाई गोवा का राजधानी है पणजी। पणजी बोले तो वहाँ बीच ऊच है, तो वहां पे जब आदमी जाता है तो प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, इयोलॉजी करता है, ठीक है? इनकम करता है। तो आप ऐसे याद रखो। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 8 नंबर क्या है? तो सिनोनिम चाहिए और कॉस्टिक चाहिए, कॉस्टिक वर्ड है, ठीक है?
अब सीधा ऑप्शन आ जाओ, तो इधर देखोगे काइंड, माइल्ड और जेंटल एक जैसा नजर आ रहा है, एक सरकास्टिक अलग नजर आ रहा है, तो अलग किस लिए? आंसर होने के लिए। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे उड़ाते चले जाओगे, ठीक है। 9th नंबर क्या बोल रहा है? तो ईडियम, यहाँ ईडियम कहाँ से आ गया? ईडियम नहीं है भाई, ये मतलब कुल मिला के ये गलत टाइप हो गया, इधर एंटोनेम चाहिए, ठीक है। तो इवानेसेंट आपका वर्ड है और इसका एंटोनेम चाहिए। तो इवानेसेंट क्या होता है सर? कुछ भी चीज टेम्पररी, मोमेंट्री, ट्रांजिटरी, एफिमरल, ये सब होता है, ठीक है। एंटोनेम चाहिए तो क्या हो जाएगा? एंड्योरिंग हो जाएगा क्या? तो सी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं याद करवाता हूँ, अगर ये आपको याद रहेगा तो अगला बार जब आएगा सीधा आप टिक मारोगे, ठीक है। याद करो बिल्कुल। तो इवानेसेंट का मतलब क्या होता है सर? तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शॉर्ट लिविंग, क्षण भंगुर, जो शीघ्र मतलब खत्म होने वाला है। कैसे याद रखेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखेंगे कि इवानेसेंट से आप इवा एक सेंट परफ्यूम होता है, ठीक है। इवा एक परफ्यूम होता है जिसका मतलब थोड़े समय के बाद उड़ जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखो, इवानेसेंट से इवा निकालो, इवा थोड़ा समय के लिए रहता है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? टेम्पररी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो सर? शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो फ्लीटिंग बोल सकते हो, जल्दी से फ्ली कर जाता है, उड़ जाता है। क्या बोल सकते हो सर? ट्रांजिएंट बोल सकते हो। तो ट्रांजिएंट बोले तो ट्रांजिस्टर से आप याद करो कि ट्रांजिस्टर में जैसे ऑन करते हैं तुरंत एकदम करंट फैल जाता है, ठीक है। तो वो भी थोड़े समय के लिए होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? परमानेंट, लास्टिंग, एंडलेस हो जाएगा। अब भाई इधर आ जाओ। अब इधर इवानेसेंट है, तो यहाँ से अगर आपको याद रहता तो परफ्यूम जो थोड़े समय के लिए रहता है। अब यहाँ पे देखो एफिमरल क्या होता है सर? एफिमरल को याद रखो अफीम से, अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिएंट बोले तो थोड़े समय के लिए, फ्लेटिंग बोले तो तुरंत उड़ जाता है थोड़े समय के लिए, एक होता है एंड्योरिंग जो भाई लॉन्ग लास्टिंग है। सी आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा? आगे बढ़ते हैं। अब बिब्लियोफिल क्या हो गया? इसका सिनोनिम चाहिए, तो इसका बच्चा बच्चा बता देगा सर। फाइल मतलब लव होता है, बिब्लियो बोले तो बुक होता है, तो बुक लवर हो जाएगा। डी आपका आंसर आ जाएगा। लैक्रिमोज का एंटोनेम चाहिए, तो लैक्रिमोज ऐसा कुछ रोने वाला बात आ रहा है, तो टीयरफुल से सिनोनिम हो जाएगा, मॉर्नफुल सिनोनिम हो जाएगा, वीपी मतलब भी सिनोनिम हो जाएगा, रोना। एक अलग क्या जा रहा है? हंसता खेलता, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 मिनट भी नहीं लगेगा 11 क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सिनोनिम पूछा तो डिलिटरस है, ठीक है। तो डिलिटरस है तो सिंपली हम लोग याद रखें क्या सर? कि कुछ भी जो हार्मफुल फाइल है वो डिलीट करने लायक है, तो सीधा ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जिसको याद नहीं है भाई मैं याद करवाता हूँ कैसे। तो जो डिलीट करने वाला फाइल है वो हार्मफुल होता है, आप ऐसे याद रखो, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। अगर कोई भी चीज आपके लिए इंजूरियस है तो वो भी हार्मफुल हो जाएगा। और मेंटल लोग से दूर रहना है तो डेट्रीमेंटल बोले तो इंजूरियस, डिलीटरस, हार्मफुल ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? एंटोनिम पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, कैकोफनी है। तो ये जो कैको वर्ड है इसी का मतलब होता है क्या? तो इसका मतलब नेगेटिव होता है। आया बात समझ? तो इधर नॉइज मतलब हल्ला से रिलेटेड है। तो इधर नॉइज है, इधर डिसोनेंस है, इधर क्लैमर है, तीनों हल्ला का एक है हारमोनी, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड है सफरटेज, ठीक है। तो क्या चिकनरी हो जाएगा, कैंडर हो जाएगा, ट्रिकरी हो जाएगा, डिसेप्शन हो जाएगा। तो ये सब सर सेम जा रहा है। ये नेगेटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव क्या जा रहा है? कैंडर पॉजिटिव जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बी सीधा आप आंसर मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर क्या बोल रहा है? सिनोनिम पूछ रहा है, जुवेनाइल है, तो जुवेनाइल केस है मतलब बच्चों का केस है, तो इसका सिनोनिम चाहिए, तो चाइल्डिश हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई। तो एंटोनेम चाहिए, वर्ड है, एक्सट्रापेट है, ठीक है। तो अब उल्टा चाहिए, ठीक है। अब टोन चेक करो। तो भाई एक्सट्रापेट क्या होता है? तो कोई भी चीज को पूरी तरह से रिमूव कर देना, ठीक है। ये सर क्या हो जाएगा सर? इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अपरूट क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। इराडिकेट क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिश करना, तो एक जगह भाई पूरा जड़ से हटा देना, एक जगह इस्टेब्लिश करना, तो उल्टा यही हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है सिनोनिम, वर्ड है कैलो। कैलो बोले तो क्या? तो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस पर्सन, उसको आप रोकी बोल सकते हो, उसको आप ग्रीन हॉर्न बोल सकते हो, ठीक है। उसको बिल्कुल आप न्यू बॉर्न बोल सकते हो, लर्नर बोल सकते हो, बिगनर बोल सकते हो। तो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको आपको याद करवाता हूँ ताकि आपको जीवन भर के लिए याद हो। कैसे याद रखोगे? तो रुकी, तो इसका भाई गाड़ी बार बार रुक रहा है, तो इससे आप क्या पता कर सकते हो कि भाई वो बिल्कुल बिगिनर है। आया बात समझ? तो उसको आप बिगिनर बोल सकते हो, उसको आप नोविस बोल सकते हो कि इससे कुछ काम मत दो क्योंकि वो नया नया है। उसको आप ग्रीन हॉर्न बोल सकते हो कि
ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, और ग्रीन सिग्नल हो गया लेकिन उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आदमी बता देगा कि ये नया-नया है, तो उसको ग्रीन हॉर्न बोल सकते हो, उसको आप कैलो बोल सकते हो। आया बात समझ? तो सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो अगर आपको आता। एंटोनिम चाहिए, वर्ड है प्लेकेटरी, और ये जो प्लेक वर्ड है और ये जो पैक वर्ड है, ये रूट वर्ड है और इसका मतलब ही होता है शांत, ठीक है? शांत करना, काम करना कोई भी चीज़ को। अब यहाँ पे एंटोनिम चाहिए, तो ये सर पैक दिख रहा है, तो ये शांत करने से मतलब है, सूथिंग भी शांत करना, कंसिलिएटर मतलब शांत करना, एक एग्रावेट करना दिख रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्यूलसम का मुझे चाहिए, एंटोनिम चाहिए, ठीक है? तो ओवरडन है, सिंसियर है, एक्सेसिव है, लैविश है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सेम टोन में जा रहा है। एक अलग क्या जा रहा है, सिंसियर जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है? बी आपका आंसर हो जाएगा। अब सिनोनिम है और वर्ड है एपगी, ये भी काफी फेमस वर्ड है। तो एपगी बोले तो बिल्कुल एकदम पीक, ठीक है? तो पीक हो जाएगा, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, तो इसको आप पीक बोल सकते हो, इसको आप जिनिथ बोल सकते हो, इसको आप पिनाकल बोल सकते हो, इसको आप पैरामाउंट बोल सकते हो, इसको आप और भी बहुत मतलब बोल सकते हो, ठीक है? समिट बोल सकते हो, एपेक्स बोल सकते हो, ठीक है? क्राउन क्राउन बोल सकते हो, क्लाइमेक्स बोल सकते हो, तो ये सब का टॉप का सेंस देता है। तो बिल्कुल मैं आपको याद करवाता हूँ कि आपको याद हो जाए। तो जिनीत का मतलब भी होता है टॉप, कैसे याद रखेंगे? जब जन्नत मूवी रिलीज हुआ तो वो बिल्कुल टॉप पे था। आया बात समझ? पीक बोले तो चोटी, समिट, समिट का मतलब भी होता है टॉप। तो भाई काफी मतलब टॉप कंट्रीज समिट में पार्टिसिपेट करती है। एपेक्स मतलब टॉप, एक एपेक्स बैंक था पुराने जमाने में, उस टाइम वो टॉप पे था। टॉप मतलब टॉप और एपगी मतलब भी टॉप। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नादिर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नादिर बोले तो नादिर शाह, वो बहुत नीच आदमी था, ऐसे आप याद रख लो, ठीक है? या फिर वो अपने जमाने में बॉटम में था, नादिर शाह। तो नादिर बोले तो बॉटम हो जाएगा। अब एंटोनिम है, वर्ड क्या है? तो मेंडेसियस है, ठीक है? सीधा टोन पकड़ो। डिसऑनेस्ट सर नेगेटिव टोन है, फ्रॉडेंट नेगेटिव टोन है, डिसीटफुल नेगेटिव टोन है, ट्रूथफुल पॉजिटिव टोन है, और ये, ठीक है, और ये भी नेगेटिव टोन है, तो इसका मैचिंग इसी से होगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सिनोनिम चाहिए, और नन चैलेंट है, तो इसको आप ऐसे याद रखो कि भाई उसका चालान नहीं कटा है। नहीं कटा है मतलब वो बिल्कुल केयर फ्री आदमी है, ठीक है? तो एंग्सियस, टेंस, वरिड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, इक्विजोटिक है, ठीक है? अब वर्ड क्या है? तो रोमांटिक है, विजनरी है, आइडियलिस्टिक है। ये सर सब सेम जा रहा है, ये सेम जा रहा है। एक अलग क्या जा रहा है? तो ये एक अलग जा रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रैग्मेटिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? सिनोनिम चाहिए, तो इम्प्लेकेबल है, ठीक है? इम्प्लेकेबल है, और इधर आपको दिख रहा है सॉर्ट दिख रहा है, अनयील्डिंग दिख रहा है, फ्लेक्सिबल दिख रहा है, जेंटल दिख रहा है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सेम टोन में जा रहा है। एक अलग क्या जा रहा है? तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इम्प्लेकेबल में प्लेक वर्ड दिख रहा है, तो इसको भाई शांत नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो उसको हम लोग अनयील्डिंग बोलेंगे। बी आपका आंसर आ जाएगा। अब एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है? तो ऑब्सिक्वेस, ठीक है? सीधा भाई ऑप्शन में आओ, तो इधर देखना पड़ेगा कि सर्वाइल बोले तो भाई जो इजिली मतलब सेवा हुआ करना शुरू कर देता है, ठीक है? फ्लैटर मतलब, और इधर असर्टिव और इधर सबमिसिव है। तो ये सब तीनों सेम टोन में जा रहा है, ठीक है? इधर पॉजिटिव नेगेटिव अपने को नहीं देखना है। ये सब सेम टोन में जा रहा है। एक अलग क्या जा रहा है? तो कुछ भी चीज असर्ट करना, ठीक है? वो अपना डिसीजन खुद लेगा। इधर सबमिसिव है, फ्लैटरिंग है और सर्वाइल है। ये सब चापलूसी का सेंस देता है। तो बचा क्या? तो बचा ए, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, और ये है सोपोरिफिक, ठीक है? तो क्या इसका मतलब? स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, ड्रॉजी हो जाएगा, स्लीप इंड्यूसिंग और सेडेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इधर आप देखोगे सर तीनों सेम टोन में है, ठीक है? नींद आने वाला सेंस में, एक जो स्टिमुलेट करने वाला सेंस है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको उड़ाना है जल्दी जल्दी, ठीक है? सिनोनिम है, वर्ड क्या है? तो प्रोपाइटियस है, ठीक है? सीधा ऑप्शन में आओ। तो इधर डाउटफुल दिख रहा है, हार्मफुल दिख रहा है, फेवरेबल दिख रहा है, रिस्की दिख रहा है। तो समझ में आ गया? ये एक बस अलग नजर आ रहा है, बाकी ये सब सेम कैटेगरी में नजर आ रहा है, नेगेटिव में, ठीक है? तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनिम है, अरे वर्ड क्या है? अपग्न है, ठीक है? तो क्वेश्चन करना, डिफेंड करना, डिस्प्यूट करना, चैलेंज करना। तो भाई तीनों एक जैसा चल रहा है। तीनों नहीं, ऊपर का एक और नीचे का दो एक जैसा चल रहा है। क्वेश्चन करो उसको, भाई डिस्प्यूट करो, लड़ाई करो, चैलेंज करो, एक डिफेंड करो, ठीक है? डिफेंड करो। तो इधर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? तो इस बार सारा ऐसे ही आया, तो बिल्कुल आप टोन वोन पे काम करो और रूट वर्ड में याद करो, बिल्कुल आपका हो जाएगा, ठीक है? सिनोनिम है, एलुमिनेट है। सीधा ऑप्शन आओ, क्या सेंस पूछना चाह रहा है? तो इधर डार्कन दिख रहा है, डिस्ट्रॉय दिख रहा है, हाइड दिख रहा है। तीनों भाई अलग एक ही टोन में, एक अलग क्या जा रहा है? एक्सप्लेन करना।
तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अगर लाइट वेट का सेंस देता तो हम लोग लाइट का भी इससे मतलब डिराइव कर सकते थे, ठीक है। एंटोनिम है, वर्ड क्या है तो डेमर है। आया बात समझ। तो अग्री करना, अपोज करना, ऑब्जेक्ट करना, रेसिस्ट करना। तो भाई इतना बार ये सब हम लोग सीख चुके हैं कि सीधा आप ए मार्क करोगे तो अपोज, ऑब्जेक्ट, रेसिस्ट एक ही सेंस में आ रहा है, एक ही नेगेटिव टोन में जा रहा है। एक अग्री करना क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। एंटोनिम है, वर्ड क्या है तो जैनी है, ठीक है। सीधा नीचे आओ तो बिजेयर है, क्लाउनिश है, इसेंट्रिक है। इसका मतलब बिजेयर है कुछ भी स्ट्रेंज का सेंस देता है, क्लाउनिश है जोकर का सेंस देता है, इसेंट्रिक है पागल का सेंस देता है। एक सेंसिबल दिख रहा है एंटोनिम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आया बात समझ। भाई बहुत मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। गैरोलस कौन, तो बहुत ज्यादा जो बात करता है, तो टॉकेटिव सिनोनिम हो जाएगा। और इधर लिसन सुनना भी नहीं हो जाएगा, ऐसा रिजर्व्ड भी नहीं होगा, क्या होगा साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। जो बात नहीं, इधर अपने को चाहिए बात करने वाला का सिनोनिम ही चाहिए, ठीक है। तो सिनोनिम चाहिए तो भाई बात करने वाला, गैरोलस बोले तो बात करने वाला, तो टॉकेटिव ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम है, वर्ड क्या है तो इनसेसेंट है, ठीक है। तो इनसेसेंट क्या, उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो उसका मतलब जो मतलब रुक रुक के है। आया बात समझ। तो कांस्टेंट हो गया, सीजलेस हो गया, परपेचुअल हो गया। तो ये सब सर एक ही टोन में है, अलग क्या जा रहा है, इंटरमिटेंट। तो इसका मतलब होता है रुक रुक के, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है तो पाइक्वेंट है, ठीक है। मतलब एसिडिक बोल सकते हो आप। तो पेक्वेंट है तो स्पाइसी नहीं होगा भाई, जस्टी नहीं होगा, टार्ट नहीं होगा, एक हो जाएगा ब्लैंड, क्योंकि इसका उल्टा चाहिए। तो ब्लैंड तो बिल्कुल प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्या होगा, सिनोनिम हो गया, इंट्रांसिजेंट हो गया, ठीक है। अब सीधा टोन पकड़ो। इधर कंप्लाइंट है, स्टबर्न है, सबमिसिव है, विलिंग है। एक भाई अलग नजर आ रहा है, तीनों सेम नजर आ रहा है। विलिंग कंप्लाइंट सेम नजर आ रहा है, सबमिसिव सेम नजर आ रहा है, एक स्टबर्न जिद्दी का सेंस आ रहा है। तो ये सिनोनिम हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टबर्न बोलो, अडामंट बोलो, ठीक है। तो ये सब सेम बात है। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो पुल्चिट्यूड है, ठीक है। सीधा टोन पकड़ो। तो द ग्रेस सर पॉजिटिव टोन, चार्म सर पॉजिटिव टोन, बेटू सर पॉजिटिव टोन। एक अलग क्या जा रहा है, अगली जा रहा है, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, इनकॉरिजिबल है, ठीक है। सीधा ऑप्शन पकड़ो। द क्रॉनिक दिख रहा है, हैबिचुअल दिख रहा है, डीप रूटेड, रिक्लेमेबल दिख रहा है, ठीक है। तो क्रॉनिक है, लंबे समय तक है, वो चीज हैबिचुअल है, वो चीज भाई डीप रूटेड भी है। ऊपर का तीनों सेम नजर आ रहा है, एक सर अलग नजर आ रहा है, डी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, लुमिनस है, ठीक है। तो लुमिनस है मतलब चमकने वाला चीज, लुमिनस है, ठीक है। और चमकने वाला चीज इधर है, डिम है, ओपेक है, इधर डल है। इधर तीनों सेम जा रहा है, एक रेडियंट चमकने वाला जा रहा है, रेडियम बोले तो रेडियंट, डी आपका आंसर आ जाएगा। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो एक्सिग्वस है, ठीक है। सीधा भाई ऑप्शन पकड़ो। स्कैंटी बोले तो कम, एक्सेसिव बोले तो ज्यादा, अबंडेंट बोले तो ज्यादा, ह्यूज बोले तो बड़ा, ठीक है। क्या, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, कम का सेंस देगा। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो एब्रोगेट है, ठीक है। तो एंटोनिम चाहिए, अब भाई देखो, अबॉलिश करना मतलब अबॉलिश करना, रिवोक कर देना, अपहोल्ड करना, अनल करना, ठीक है। तो इधर अनल करना मतलब क्या होता है, तो कुछ भी चीज ये हटाने का सेंस आता है, ठीक है। कोई भी डिसीजन को अनल कर दिया गया। रिवोक करना मतलब उठा देना, अबॉलिश करना मतलब ये अबॉलिश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो क्या बचा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, उसको अपहोल्ड करके रखो। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो हैप्पैजार्ड है, ठीक है। कोई भी हैप्पैजार्ड वे में करना तो उसका सिनोनिम चाहिए। तो सीधा आप रैंडम मार्क करो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड, इंटेंशनल और प्लान्ड हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो रेवरेंस है, ठीक है। तो टोन पकड़ो भाई, रिस्पेक्ट है, डिवोशन है, वर्शिप है, तीनों सेम टोन जा रहा है, एक कंटेम्प्ट अलग जा रहा है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो इनकैंडेसेंट है, ऐसा, ठीक है। सीधा भाई ऑप्शन पकड़ो। इधर डस्की दिख रहा है मुझे, इधर रिस्प्लेंडेंट दिख रहा है, इधर ग्लिस्टरिंग दिख रहा है, फलजेंट दिख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे सब सेम नजर आ रहा है, इसका मतलब चमकना होता है। एक अलग क्या नजर आ रहा है, डस्की नजर आ रहा है, तो ए मैं आंसर मार्क कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो रेबेलियस है। तो रेबेलियस भाई रेबेलियन वर्ड से बना है, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा से है। तो ढूंढो लड़ाई झगड़ा वाला क्या हो जाएगा, सबमिसिव नहीं होगा, ओबीडेंट नहीं होगा, अग्रीएबल नहीं होगा, डिसओबीडेंट हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो इयोलॉजी। और ये जो सर ईयू है, इसका मतलब ही ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब गुड गुड होता है। आया बात समझ। तो भाई गुड वाला ऐसा कुछ सेंस आ रहा है क्या, कहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो सर क्रिटिसिज्म नेगेटिव, इंसल्ट नेगेटिव, कंडेम करना नेगेटिव, एक अलग पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है, ट्रिब्यूट करना। तो ए आप आंसर मार्क कर दोगे। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो टर्पिट्यूड है।
आया बात समझ। इधर देखते हैं, ठीक है, इधर डेप्रेवेटिव वाइस हो गया और इधर सिन हो गया। ये सर सेम टोन में जा रहा है, नेगेटिव टोन में जा रहा है। एक क्या हो जाएगा, मोरलिटी, मोरल वैल्यूज से रिलेटेड, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। सिनोनिम चाहिए, वर्ड है कोजेंट, आया बात समझ। तो इधर वीक है, डूबियस है, कन्विंसिंग है, अनक्लियर है, ठीक है। तो वीक नेगेटिव टोन, डूबियस नेगेटिव टोन, अनक्लियर नेगेटिव टोन, एक कन्विंसिंग नजर आ रहा है। सी आप आंसर मार्क कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्या है, एंटोनेम है, वर्ड है लैसिट्यूड। तो लैसिट्यूड को हम लोग कैसे याद करते हैं, तो भाई लस्सी, यहाँ से आप लस्सी इमेज बनाओ, और वो भाई दिन में 10-12 ग्लास लस्सी पी गया, मतलब बहुत लेजी लेजी फील कर रहा है, उसका चाहिए उल्टा। तो एग्जॉस्ट सर सिनोनिम हो जाएगा अपैथी, एक ही बात को बार बार पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल उदास हो गया है, उदासीनता हो गया, इनडिफरेंस हो गया। लेथार्जी बोले तो बिल्कुल सुस्त, विगर एनर्जी हो जाएगा सर। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम है, इनवेक्टिव है, ठीक है, नीचे सीधा ऑप्शन में आओ। इयोलॉजी पॉजिटिव वर्ड, कॉम्प्लीमेंट करना पॉजिटिव वर्ड, ट्रिब्यू ये प्रेज करना पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, तारीफ करने का सब सेंस आता है। एक डी बच रहा है, डी आपका आंसर आ जाएगा। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो एबुलेंट है, ठीक है। इधर देखोगे डिप्रेस्ड है, डल है, इंथुजियास्टिक है, काम है, ठीक है। इधर एक डिप्रेस दिख रहा है, डल दिख रहा है, काम दिख रहा है, शांत दिख रहा है, और इधर सिनोनिम चाहिए तो क्या हो जाएगा इसका, तो इंथुजियास्ट हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो सगासियस है। हम लोग कैसे याद किए, तो भाई जो ज्यादा साग खाता है बहुत तेज होता है, ठीक है। तो क्या इंसाइटफुल हो जाएगा, फुलिश वाइज हो जाएगा, प्रूडेंट हो जाएगा। तो ये सब तेज का सेंस आता है, इसका उल्टा चाहिए तो फुलिश हो जाएगा, गधा हो जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो कंप्लेसेंट है, ठीक है। तो क्या इनसिक्योर हो जाएगा, एंक्सियस हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल अनसिक्योर हो गया, वो बिल्कुल एंक्सियस हो गया है, और वो बिल्कुल अलर्ट हो गया। एक अलग सा क्या जा रहा है, सबमिसिव जा रहा है। तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। एंटोनेम है चाहिए, और वर्ड क्या है, तो ओप्रोब्रियम है, ठीक है। तो डिसग्रेस हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, ऑनर हो गया, सेंसर हो गया। तो आप जानो सर डिग्रेस नेगेटिव वर्ड है, कंटेम्प्ट करना भी नेगेटिव वर्ड है, सेंसर करना मतलब क्रिटिसाइज करना, बेइज्जती करना, सब सेंस आता है। एक अलग क्या जा रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो फेलिसिटियस है। आया बात समझ। तो ये क्या है, तो फेलिस, ये इसका ये पॉजिटिव सा वर्ड है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ऑड हो जाएगा, इरेलेवेंट हो जाएगा, अनसुटेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे उड़ा सकते हो क्वेश्चन। सिनोनिम है, वर्ड है डिलेटरी, ठीक है। तो क्या क्विक हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, प्रॉम्प्ट हो जाएगा, टार्डी हो जाएगा। ये सब सेम टोन में जा रहा है, एक अलग क्या जा रहा है, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा आप ऐसे मार्क कर सकते हो। एंटोनेम है, रिफल्जेंट है। तो रिफल्जेंट क्या होता है, जो चीज चमकता है, तो रेडियंट चमकना, ग्लेमिंग चमकना, लुमिनस चमकना। एक अलग क्या जा रहा है, डल नजर आ रहा है। तो ए आप सीधा आंसर मार्क कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो सरकमस्पेक्ट है। आया बात समझ। तो रेकलेस है कि ब्रेस है कि केयर फ्री है कि कॉशियस है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो रेकलेस है, बिल्कुल एकदम परवाह वरवाह नहीं करता है। वो केयर फ्री भी है भाई, परवाह नहीं करता है। ब्रेस है, परवाह नहीं करता है। एक कॉशियस जो बिल्कुल कॉशन लेता है। तो डी आप आंसर मार्क कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो ऑब्ड्यूरेट है। तो ऑब्ड्यूरेट क्या, तो उसका मतलब सर वो बिल्कुल मतलब ये हट्टी है, जिद्दी है, स्टबर्न है, एडामंट है, ठीक है। तो क्या कैलस हो जाएगा, क्या नहीं, इल्डिंग हो जाएगा क्या। और एडामंट भी मतलब भाई जिद्दी का सेंस आता है, हार्डन भी जिद्दी का सेंस आता है, कैलस भी जिद्दी का सेंस आता है। हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, ठीक है। तो क्या बच रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, इल्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। और अनइल्डिंग क्या होता है, तो ये सिनोनिम हो जाता है, ठीक है, जिद्दी का, जो इल्ड नहीं करता है। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, कैडावरस है। तो क्या इसका मतलब वाइब्रेंट, पेल, लाइवली और हेल्दी हो जाएगा। तो टोन पकड़ो, वाइब्रेंट बोले तो बिल्कुल हरा भरा, ठीक है। लाइवली बिल्कुल जिंदा है, हेल्दी है, एक पेल अलग नजर आ रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा आप उड़ा सकते थे सारा क्वेश्चन। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो कोरेस्केट है। तो क्या ब्लर, डिम, स्पार्कल और फेड, ये सब देख रहे हो भाई, सारा नेगेटिव जा रहा है। एक स्पार्कल चमकने वाला दिख रहा है। सी आप आंसर मार्क कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। एंटोनेम चाहिए, वर्ड क्या है, तो पुल्सिलेमनेस है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब टिमिड हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा, फेंट हार्टेड हो जाएगा। तो आप टोन चेक करोगे तो टिमिड बोले तो डरपोक, कावर्ड बोले तो डरपोक, फेंट हार्टेड बोले तो डरपोक, एक ब्रेव नजर आ रहा है। तो बी आप सीधा आंसर मार्क कर दोगे। बी आपका आंसर आ जाएगा।
सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो ऑफस्केशन है। तो ऑफस्केशन का मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सब सर सेम जैसा जा रहा है, एक्सप्लेन करो, क्लियर करो, ट्रांसपेरेंट रखो, एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। सीधा आप ऐसे ऐसे मार्क करके आगे निकल सकते थे। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल आपको 100 और 101 ऑलमोस्ट इतना सारा जो कंप्लीट बिल्कुल है, ठीक है, और एक दो शिफ्ट बचा भी है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, बाकी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया है। तो वॉसिफेरस है, तो क्या इसका मतलब नॉइजी हो जाएगा, लाउड हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, बॉस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो बॉस्टर्स बोलो, लाउड बोलो, नॉइजी बोलो, सेम जा रहा है, एक बस डिफरेंट साइलेंट शांत सा नजर आ रहा है, शांत इसीलिए क्योंकि उसको आंसर होना है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो चिकनरी है। ठीक है, तो भाई ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल आप समझो, क्या इसका मतलब ट्रूथ हो जाएगा, नहीं। क्या इसका मतलब ऑनेस्टी हो जाएगा, नहीं। क्या इसका मतलब लॉयल्टी हो जाएगा, नहीं। तीनों सेम टोन में जा रहा है, एक सर डिसेप्शन धोखा वाला सेंस आ रहा है, तो बी आप आंसर मार्क कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम चाहिए, वर्ड है फर्टिव। ठीक है, तो फर्टिव है तो इधर क्या, कॉवर्ट हो जाएगा, स्नीकी हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, स्टेल्थी हो जाएगा। तो ओपन को छोड़ के सब भाई ये स्टील चोरी वोरी छिपाने वाला सेंस आ रहा है। ठीक है, तो एक ओपन, बिल्कुल ओपन कर दो, ये अलग नजर आ रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा आप मार कर सकते थे भाई। ठीक है, सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो परपिक्वस है। तो क्या इसका मतलब कंफ्यूज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, प्रिकेरियस हो जाएगा, मडल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका चाहिए सिनोनिम, तो कंफ्यूज देख रहे हो भाई, नेगेटिव वर्ड है, प्रिकेरियस नेगेटिव है, नेगेटिव है, एक क्या नजर आ रहा है, क्लियर, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा आप ऐसे मार कर सकते हैं। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो एक्सिग्वेस है। ठीक है, तो सीधा टोन पकड़ते हैं, तो मीगर बोले तो कम, प्लेंटी बोले तो ज्यादा, स्पार्स बोले तो बिखरा हुआ, स्किम्पी बोले तो कम। ठीक है, तो एंटोनिम चाहिए, तो प्लेंटीफुल हो जाएगा, अबंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका आंसर हो जाएगा, एम्पल हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, प्लेंटीफुल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एफिमरल है। ठीक है, एफिमरल को कैसे याद रखो भाई, अफीम, अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, यहाँ से आप अफीम निकालो, अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, इसका सिनोनिम चाहिए, क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा, जो भाई थोड़े समय के लिए। एवरलास्टिंग, पावरफुल, फ्रेजाइल, ये सब अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो ग्रम्पी, भाई उसको गरम गरम रम पिला दिया तो वो बिल्कुल चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इरिटेबल हो जाएगा, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, सीधा आप मार्क कर सकते हो। एंटोनिम चाहिए, क्या है, ट्रांजिटरी है। तो ट्रांजिटरी बोले तो भाई जो थोड़े समय के लिए है, तो फ्लेटिंग जो थोड़े समय के लिए है, सिनोनिम हो जाएगा। मोमेंटरी, टेम्पररी सिनोनिम हो जाएगा, एफिमरल सिनोनिम हो जाएगा, इटर्नल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सीधा आप भी ऐसे मार्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल जो मेमोरी टेक्निक्स आपको सिखाए हो भाई, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का शिफ्ट में जो एनालिसिस करवाए हो, पूरा एकदम खोल खोल के बताओ, यहाँ पे सीधा आपको उड़ाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिनोनिम क्या है, तो ट्रांजेंट चाहिए, ट्रांजेंट का सिनोनिम चाहिए, क्या ब्लरी हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वेग हो जाएगा, तीनों सेम सेंस जा रहा है, एक इंसेसिव अलग जा रहा है, तो सी आप आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ठीक है, एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो नेगेटरी है, सीधा भाई टोन पकड़ो। फ्यूटाइल बोले तो जो एकदम बेकार है, फेंकने, वर्थलेस बेकार है, फेंकने लायक है। ठीक है, ट्रिवियल फेंकने लायक है, एक सिग्निफिकेंट, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग अराउंड 25 करेंगे। सिनोनिम क्या चाहिए, कंडेम करना, क्या उसका मतलब प्रेज हो जाएगा भाई, सिनोनिम हो जाएगा, क्या प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्या अपलॉड हो जाएगा, तीनों भाई पॉजिटिव जा रहा है, एक क्या क्रिटिसाइज नेगेटिव जा रहा है, बी आप आंसर मार्क कर दोगे। एंटोनिम चाहिए, वर्ड का है, तो विंडिकेट है, तो क्या जस्टिफाई, केयर फ्री, फॉरगिव, अक्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जस्टिफाई करना, केयर फ्री करना, माफ कर देना, एक सर अक्यूज दोषी कर देना, ऐसा कुछ जा रहा है, तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सिनोनिम चाहिए, वर्ड है सेंटिएंट। ठीक है, तो क्या लाइफलेस हो जाएगा, डेड हो जाएगा, अनअवेयर हो जाएगा, तीनों भाई नेगेटिव टोन है, एक कॉन्शियस पॉजिटिव टोन है, तो डी आप आंसर मार्क कर दोगे, और कुछ नहीं करना, यही करना है आपको। एंटोनिम चाहिए, वर्ड है डिसेंबल, तो क्या डिस्गाइज हो जाएगा, रिवील हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, प्रिटेंड हो जाएगा, तो सीधा आप मार्क करोगे, बी आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो डिस्गाइज करना भाई, छिपाना पाना का सेंस, ऑब्सक्योर करना, क्लियर नहीं दिख रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कोई भी चीज, एक रिवील करना अलग जा रहा है, तो बी आप आंसर मार्क कर दोगे। सिनोनिम और वर्ड है एफिमरल, तो अभी भी भाई अफीम याद किए, अफीम का नशा शॉर्ट लिव्ड थोड़े समय के लिए होता है, तो ए आप आंसर मार्क कर दोगे, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो ऑस्टेंटियस है, तो इधर मॉडेस्ट हो जाएगा, कि सोवी हो जाएगा, फ्लैसी हो जाएगा, प्रिटेंटियस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सर सेम एक जैसा जा रहा है, एक मॉडेस्ट बिल्कुल एकदम प्यारा सा नजर आ रहा है, तो ए आप आंसर मार्क कर दोगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। सिनोनिम है, वर्ड क्या है, तो अपब्रेड है। ठीक है,
इसको कैसे याद करोगे, तो एक ब्रेड, ये ब्रेड निकालोगे तो इसका मतलब होता है भाई चोटी, लड़कियों का चोटी। लड़के की चोटी को आप यू ऐसे ऐसे कर दोगे तो वो बिल्कुल आपको क्या करेगी, डांटेगी, ठीक है। तो डांटना ही होता है। तो क्या फ्लैटर मतलब तारीफ करना नहीं, प्रेज करना नहीं, कॉम्प्लीमेंट करना नहीं, तो रेप्रीमेंड करना, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है डांटना। तो अब 80 नंबर बनाते हैं। तो 80 क्या है, तो एंटोनेम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो एम्पिक्यूनियस पूछ रहा है, ठीक है। तो अब टोन पकड़ो, तो इनसॉल्वेंट सर सेम टोन जा रहा है, इनटाइजेंट सेम जा रहा है, पैनीलेस मतलब बिल्कुल पैसा नहीं, सेम जा रहा है, एक वेल्दी अमीर अलग सा नजर आ रहा है। बी आप आंसर मार्क कर दोगे, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो एस्पिरिटी है, ठीक है। सीधा टोन पकड़ो, एक है द काइंडनेस, एक है द सॉफ्टनेस, एक है डिलाइट। डिलाइट बोल रहे खुश खुश, ठीक है। सॉफ्ट और काइंडनेस बिल्कुल नॉर्मल वाला बहुत है, ठीक है। एक हार्सनेस नजर आ रहा है, हार्स नजर आ रहा है, तो किस लिए नजर आ रहा है, आंसर होने के लिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो परनिसियस है, ठीक है। तो क्या हार्मफुल हो जाएगा, इनोकुअस हो जाएगा, विरुलेंट हो जाएगा, नॉक्सियस हो जाएगा। तो हम लोग समझते हैं क्या समझ, तो पहले तो एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो हार्मफुल बोले तो सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नॉक्सियस बोले तो सिनोनिम हो जाएगा। और इनोकुअस क्या हो जाएगा, तो इनोकुअस बोले तो इनो, इनो हम लोग के लिए हार्मलेस होता है। तो इधर भाई हार्मलेस वाला सेंस देना है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी सारा ये सब मैंने याद करवाया है आपको। सिनोनिम है, वर्ड है एरी, ठीक है। तो क्या स्ट्रेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, तीनों सर पॉजिटिव टोन एक अलग सा नजर आ रहा है। सी आप आंसर मार्क कर दोगे, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनेम चाहिए, और लोगोबेरियस है। तो लोगोबेरियस हम लोग कैसे याद किए भाई, उसकी लुगाई भाग गई है इसलिए वो उदास हो गया है, सैड हो गया है, मोरोस हो गया है, मेलंकली हो गया है, ठीक है। वो डिप्रेस्ड हो गया है, डिस्पेयर हो गया है, तो ये सब आप बोल सकते हो। ग्लूमी हो गया है, ग्लम हो गया है, ठीक है। तो सॉरोफुल हो गया है, मॉर्फुल हो गया है, एक सर जॉयस, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड है इरिप्रेसिबल, ठीक है। तो क्या फॉरगेटेबल हो जाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा, अवॉइडेबल हो जाएगा, कि अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो भाई इरिप्रेसिबल, उसको प्रेस करके नहीं रख सकते हो, तो अनकंट्रोलेबल उसका सिनोनिम हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम है, वर्ड क्या है, तो रिडोलेंट है, ठीक है। सीधा टोन पकड़ो, द फ्रेग्रेंट स्मेल करने वाला, इवोकेटिव कोई भी चीज को इवोक करेगा, ऑर्डरस, ऑर्डर बोले तो ऑर्डर से बना, स्मेल करने वाला, एक अनसेंटेड नजर आ रहा है, तो किस लिए नजर आ रहा है, आंसर होने के लिए, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब डिलीटरस, भाई हार्मफुल फाइल को डिलीट कर दो, सीधा हार्मफुल कहाँ दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आपका एंटोनेम चाहिए, वर्ड क्या है, तो इनसेपिएंट है, ठीक है। तो क्या नेसेंट, डेवलपिंग, बडिंग क्या हो जाएगा, तो भाई नेसेंट स्टेज में है, वो डेवलपिंग स्टेज में, वो बडिंग स्टेज में, एक अलग जा रहा है, वो एडवांस स्टेज में, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा आप मार कर सकते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो फेस्टिविटी है। तो फेस्टिविटी भाई फेस्टिवल वेस्टिवल से बना है, तो पॉजिटिविटी पॉजिटिव वर्ड है। द साइलेंस, आर्ग्यूमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, अ सेलिब्रेशन, ठीक है। ऊपर का सब नेगेटिव टोन है, एक सर पॉजिटिव टोन है सेलिब्रेशन वाला, तो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे, डी आपका आंसर आ जाएगा। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो रिकैल्सिट्रेंस है। तो इसको हम लोग याद कर चुके हैं, यहाँ से कैलकुलेटर निकालो। और मैम उसको एग्जाम में कैलकुलेटर लाने के लिए मना कर रही है, लेकिन वो बार बार मतलब बार बार कैलकुलेटर ले आ रहा है, तो वो कैसा बच्चा होगा, डिसओबीडेंट बच्चा होगा। भाई ऐसा दिख रहा है क्या, ठीक है। तो ये सर सिनोनिम हो जाएगा, कंप्लायंस और असिस्टेंस रेबेलियन, ये सब सिनोनिम हो जाएगा। एक कंप्लायंस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहे वर्ड क्या है, तो फ्लैगमैटिक है, ठीक है। तो क्या काम, एक्साइटेबल, एजिटेटेड, इमोशनल। तो काम है भाई, एक्साइटेबल है, पॉजिटिव है, इमोशनल है, एक एजिटेटेड भाई डिस्टर्ब वाला सेंस आ रहा है, तो सी आप आंसर मार्क कर दोगे। और एजिटेट का मतलब डिस्टर्ब होता है, कैसे याद रखोगे, तो भाई एक गीत को वो बार बार गा रहा था, कौन, टोनी कक्कड़, और वो सबको डिस्टर्ब करके रखता है, परटर्ब करके रखता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड क्या है, तो टॉर्पर वर्ड है, ठीक है। क्या इसका मतलब, स्टपर हो जाएगा, लाइवलीनेस हो जाएगा, स्लगिशनेस हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा। तो तीनों जो मैंने अभी सर्कल किया सब सेम टोन में है, स्टपर सेम टोन में है, इनर्शिया, स्लगिशनेस सेम टोन में, एक लाइवलीनेस एकदम जीता जागता नजर आ रहा है, तो बी आपका भाई आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है, तो अनारक्रोनिस्टिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल आउटडेटेड है। कैसे पता चला, तो ये क्रोन, ये टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। क्या मॉडर्न हो जाएगा, नहीं। क्या फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, नहीं। क्या टाइमली रिलेटेड, क्या हो जाएगा सर, आउटडेटेड हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम चाहिए, वर्ड है प्रोसैइक, ठीक है। सीधा टोन पकड़ो, तो
इमेजिनेटिव है, बैनल है, ऑर्डिनरी है, डल है, ठीक है। ये सब सेम टोन में जा रहा है, एक अलग इमेजिनेटिव हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम चाहिए, वर्ड है हैप्पीजार्ड, बिल्कुल भाई अस्त व्यस्त हैप्पीजार्ड मैनर में, तो उसका सिनोनिम चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सर उसका उल्टा हो जाएगा, इंटेंशनल उसका उल्टा हो जाएगा, प्लान्ड उसका उल्टा हो जाएगा, रैंडम है, हैप्पीजार्ड है, सिनोनिम हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो रेवरेंस है, ठीक है, सीधा टोन पकड़ो, रिस्पेक्ट, डिवोशन, वर्शिप, सेम टोन, एक है कंटेम्प्ट अलग जा रहा है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सीधा मार कर सकते हो रहा है। तो 97 नंबर पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड है इनकैंडेसेंट, ठीक है। तो आप देखोगे डस्की एक नजर आ रहा है, रिस्प्लेंडेंट ये सर चमकने का सेंस देता है, ग्लिस्टरिंग सर चमकने का सेंस देता है, फलजेंट सर चमकने का सेंस देता है, एक डस्की अलग नजर आ रहा है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, सीधा आप मार कर सकते थे। और मस्त मस्त आया। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सिनोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो कन्फ्लग्रेशन है, ठीक है। तो इतना जो बड़ा वर्ड है इसका काम भी बड़ा है, क्या है इसका मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में फायर लगना, ठीक है, फॉरेस्ट वॉरेस्ट ये सब जगह में। तो इधर सीधा फायर आप मार कर सकते हैं, तो बाकी एक्सप्लोजन नहीं होगा, स्टॉर्म नहीं होगा, फ्लड नहीं होगा, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंटोनेम चाहिए, वर्ड क्या है तो इसोटेरिक है, ठीक है, सीधा भाई ऑप्शन पकड़ो। तो ऑब्सक्योर जो चीज भाई क्लियर क्लियर नजर नहीं आ रहा है, क्रिप्टिक बोले तो सीक्रेट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, तो सीधा आपको जब आंसर पता नहीं रहेगा तो सीधा आप लेंदी वाला मार कर देना, आंसर हो जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है तो एसिडुअस है, और एसिडुअस बोले तो क्या, तो एसिडुअस बोले तो बिल्कुल हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो सीधा अगर आपको ये पता रहता तो सीधा आप बी मार्क कर देते, आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसको मैं बिल्कुल आपको याद करवाता हूँ। तो एसिडुअस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार भाई रिपीट होता है, और ये मिला के ये 10 बार रिपीट हो चुका होगा। तो बिल्कुल मैं आपको इमेज से याद करवाता हूँ। तो एस यहाँ पे नजर आ रहा है भाई, एस बोले तो सर गधा, ठीक है। और गधा सर क्या करता है, तो वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, आया बात समझ। तो इसका पहला सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये बहुत हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, तो इंडस्ट्रियस भी आप बोल सकते हो। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, कैसे याद रखेंगे, तो इंडस्ट्री में लेबर लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। और एक और आप लेबोरियस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लेबोरियस मतलब भी हार्ड वर्किंग, कैसे याद रखेंगे, तो लेबर से बहुत लेबोरियस होते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं। एक और होता है भाई ये डेलीजेंट, ठीक है, ये डेलीजेंट। तो दिल्ली के जो भाई जेंट्स लोग हैं, मतलब मैन लोग हैं, वो सब बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो मैंने आपको एस सी डुअस से एस याद करवाया, इसका मतलब हार्ड वर्किंग। तो पहला सिनोनिम सर हार्ड वर्किंग, दूसरा सिनोनिम सर इंडस्ट्रियस, इसका मतलब है हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्री में लोग इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। तीसरा लेबोरियस, तो लेबर लोग भी मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। चौथा डेलीजेंट, इसका मतलब भी हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है। तो सीधा यहाँ पे आप सिनोनिम चाहिए था, तो बी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम चाहिए, वर्ड क्या है तो वॉल्यूबल है, ठीक है। तो वॉल्यूबल बोले तो जो बहुत ज्यादा बात करता हो, ठीक है। तो टॉकेटिव मतलब सिनोनिम हो जाएगा सर, गैरुलस बोले तो सिनोनिम हो जाएगा, चैटी बोले तो बहुत चटर पटर करता है, सिनोनिम हो जाएगा, रेटिसेंट जो कम बोलता हो, सी आपका आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल इसको मैं आपको रूट वर्ड से याद करवाता हूँ ताकि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो अब भाई इधर आते हैं। तो अगर आपको लॉग दिखे, लॉग्यू दिखे, लॉक्यू दिखे, तो आप समझना कि सर उसका मतलब होता है स्पीच, उसका मतलब होता है बात करना, तो टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे लॉक्वासियस दिख रहा है, तो यहाँ लॉक दिख रहा है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये टॉक से रिलेटेड होगा, टॉकेटिव पर्सन। उसका उल्टा रेटिसेंट और टेसिटर्न होता है, ठीक है। गैरुलस यहाँ पे देख रहे हो, एल ओ ये नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, टॉकेटिव पर्सन, ठीक है। इलोक्वेंट में एल ओ क्यू नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो काफी शानदार वे में बोलना, क्लियर और इम्प्रेसिव। सरकम लोकेशन, तो सरकम बोले तो सर्कल, ठीक है। और यहाँ लॉक नजर आ रहा है, इसका मतलब बात करना, तो जो भाई गोल गोल बात करता हो उसको हम लोग सरकम लोकेशन बोलेंगे। तो टॉक इन अ राउंड अबाउट फैशन, गोल गोल बात करना। एग्जाम्पल जैसे मान लो आप शादी में गए, ठीक है, और आंटी एक रिलेटिव है, आंटी वो आपको सिंपली वो पूछना चाहती है कि भाई कितना पैसा कमाते हो, ठीक है। वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बोलेगी, पहले बोलेगी और बेटा सब बढ़िया, आप बोलोगे बिल्कुल आंटी, बोलेगे और सब घर में सब बढ़िया, बोलेगी बिल्कुल आंटी, पापा मम्मी सब बढ़िया, हाँ। अब पूछेगी हाँ बेटा क्या करते हो, कितना कमाते हो। तो इसको क्या, ये राउंड अबाउट फैशन में बात करना, गोल गोल बात करना, सीधा कान को नहीं पकड़ना, घुमा के पकड़ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा।
और इस तरह हँसते खेलते हम लोग सारा सिनोनिम एंटोनिम खत्म कर चुके हैं, ठीक है? तो बिल्कुल जो जिसको जैसा पसंद आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आप वैसा पढ़ो, मैं आपको सारा दूँगा, ठीक है? पूरा शिफ्ट वाइज़ एनालिसिस भी दूँगा और ऐसा टॉपिक वाइज़ टाइम निकाल के ऐसे भी कर दूँगा, ठीक है? तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय और हैप्पी लर्निंग भाई। लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन यही है, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस, ठीक है? ये भाई लेज़र लाइक फोकस आपको रखना है, ठीक है? क्योंकि आधा दुनिया पूरा डिस्ट्रैक्टेड है, तो आपको अगर आप फोकस्ड हो, तो आपका काम बन जाएगा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट का टॉपिक वाइज़ एनालिसिस के साथ, ठीक है? बाय बाय।